Hello everyone, welcome to my YouTube channel JJ EduTech. So today's our topic is grouping of capacitors. तो कैपेसिटर का काम क्या होता है बेसिकली? चार्जेस को स्टोर करने का। जैसे हम लोग बकेट को यूज़ करते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, कैपेसिटर भी चार्जेस को स्टोर करता है। जितना बड़ा बकेट होगा उतना ही ज़्यादा हम लोग वाटर क्या कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे सिंपली वे में, है ना। और सिमिलरली उसी तरीके से जितना हमारा कैपेसिटर बड़ा होगा उतना ही हम लोग ज़्यादा चार्जेस स्टोर कर पाएंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पर। सो वाई ग्रुपिंग इज़ नेसेसरी, हम लोगों को ग्रुपिंग करना क्यों पड़ा, वाई ग्रुपिंग इज़ नेसेसरी। सी ग्रुपिंग का मतलब सीधा सा यही होता है कि एक्चुअल में जब हम मार्केट में कैपेसिटर्स को खरीदने जाते हैं, बाय करने जाते हैं, तो क्या होता है जनरली 2.2 नैनो फेरेड का मान लीजिए कैपेसिटर हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन हमको एक्चुअल में चाहिए सर 3 माइक्रोफराड्स का। तो जनरली कैपेसिटर्स जो होते हैं वो मार्केट के अंदर में स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के हिसाब से सेल किए जाते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के हिसाब से सेल किए जाते हैं, जिसके अंदर में 1 माइक्रोफराड का हो गया, 0.22 माइक्रोफराड का हो गया। सो अगर ये वाला स्पेसिफिकेशन का कैपेसिटर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। चलिए इन दोनों को जोड़ देते तो क्या मालूम हमें ये मिलता है कि नहीं मिलता है ना। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये हम लोग किस में करेंगे, सीरीज़ में करेंगे या पैरेलल में करेंगे। लेकिन सर सीरीज़ में करने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा वो हमको चेक करना पड़ेगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो पता पड़ेगा कि सर सीरीज़ यूज़ करना है कि पैरेलल यूज़ करना है। वो हम लोग जब इसका पूरा कंप्लीट डिटेल करेंगे इंडिविजुअल एक एक पार्ट को, तो हमें समझ में आएगा कि सर सीरीज़ में करने से कैपेसिटर इंक्रीज़ होता है या इसको पैरेलल में करने से कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ किया जाता है। सॉरी, कैपेसिटर की जगह कैपेसिटेंस बोल सकते हो। तो बाय विच कॉम्बिनेशन यू कैन इंक्रीज़ द कैपेसिटेंस ऑफ योर कैपेसिटर, है ना। तो हम लोग चलिए सबसे पहला हम लोग जो पोर्शन को पढ़ते हैं वो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होने वाला है यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर में सीरीज़ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। फाइन, सबसे पहला पॉइंट है हमारा सीरीज़ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए सिंपल वे में मैं क्या करता हूँ, कैपेसिटर लेता हूँ। जैसा कि कैपेसिटर का सिंबल यही होता है हमारे पास, ये हमने कैपेसिटर किया। अच्छा, हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, इसको बैटरी से कनेक्ट करने वाले। यहाँ प्लस टर्मिनल देंगे और यहाँ पर नेगेटिव। द बैटरी का साइन होता है ये, दिस इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव टर्मिनल। फाइन, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गिविंग द पॉजिटिव चार्ज टू दिस टर्मिनल एंड नेगेटिव चार्ज टू दिस टर्मिनल। फाइन, सो अब यहाँ पर हमारे पास में लेट अस कंसीडर इसका जो पोटेंशियल होगा V, लेट अस कंसीडर V बी द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड अक्रॉस दिस पॉइंट P and it is applied across this point N. Fine, and let us consider that V is supplied the charges Q charges. Fine, Q charges. तो हम लोगों ने V और Q के बीच में रिलेशन पढ़ा था कि Q इज इक्वल्स टू सी V होता है। फाइन, इसका मतलब C इज इक्वल्स टू कितना आ गया, Q अपॉन V हो गया, एकदम सिंपली, है ना। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस दे दिया इस प्लेट पे, इस 1 नंबर प्लेट पे हमने पॉजिटिव चार्जेस दे दिया और इस लास्ट नंबर प्लेट पे हमने 2 नंबर प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस हमने यहाँ पर दे दिए हैं। फाइन, देखिए यहाँ पर हमको करना क्या रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस करना है कि ये प्लेट पे पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। फाइन, because of the electrostatic induction the negative charges will be appeared here. Fine, negative negative negative, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अब क्या होने वाला है, यहाँ पर नेगेटिव तो इसका मतलब इस साइड पर पॉजिटिव 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 चार्ज, इसका मतलब यहाँ पर हो गया प्लस Q चार्ज। दैट ये जो है हमारा वायर है, इस वायर की मदद से हमने ये और ये कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमने क्या कर देना है, इसका मतलब यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ही लगेगा, इसका मतलब पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। सिमिलरली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हियर विल बी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर कितना डेवलप होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अगेन प्लस पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस पॉइंट। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, और अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्जेस डेवलप हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर फाइनली हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर हमारा फाइनली पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए ये जो चार्जेस है ये किस तरीके से फ्लो करे, एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। इस पे कैपेसिटर पे वापस से पहुँचने से पहले देखिए एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। राइट, ड्रिफ्टिंग का मतलब ये होता है ड्रिफ्टिंग
का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंडक्टर हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, फाइन, यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जितने भी नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो कंडक्टर के इस तरह से अलाइन हो जाती है, नेगेटिव चार्जेस, और पॉजिटिव चार्जेस इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं, फाइन. दिस इज नोन एज द drifting velocity, fine. So this is the drifting velocity. When you apply the battery, all the negative charges will be appear over here, and negative charges, and that all the positive charges will be appearing over this side. So similarly in this capacitance the inner phenomena ऐसा हुआ है, यहाँ पर ड्रिफ्टिंग हुई है. ड्रिफ्टिंग किस तरीके से हुई कि यहाँ पर जितने भी आएंगे सब नेगेटिव चार्जेस हो गए, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो ऑब्वियसली इट विल अट्रैक्ट ऑल द नेगेटिव चार्जेस ओवर हियर, एंड एट दिस साइड ऑल द पॉजिटिव चार्जेस विल बी अट्रैक्टेड एट दिस पॉइंट, बिकॉज इट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस को अपेयर करेगा, तो आप देखना किस तरीके से, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ, देखिए ये पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ, ये पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ, ठीक है, और फाइनली ये पॉजिटिव इस तरीके से चला गया. अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर अगर कोई चार्ज पॉजिटिव इधर ट्रांसफ़र होता है तो साथ में क्या जाता है, नेगेटिव चार्जेस को लीव करता हुआ जाता है. इसका मतलब अगर इस तरह से पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ है हमारा, तो पीछे क्या छोड़ता गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड दैट नेगेटिव इज गोइंग टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल सिमिलरली, ठीक है. जैसे किस प्रकार से हुआ कि यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ से जंप करके यहाँ पर गया तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, तो अब यहाँ पर कितना हो गया, नेगेटिव चार्ज, फाइन. इसी प्रकार से अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर करके जंप करके गया तो यहाँ पॉजिटिव है, इधर क्या आ गया, पीछे की तरफ में वापस से अपना नेगेटिव. तो इस तरीके से हमारी ड्रिफ्टिंग की जाती है, फाइन. तो व्हेन द पॉजिटिव चार्जेस आर जंपिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, द नेगेटिव चार्जेस आर लिविंग बिहाइंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ए ड्रिफ्टिंग, ठीक है. अच्छा, सबसे दूसरी बात में अब हम लोग इसके अंदर में थोड़ा सा डिटेल और करते हैं, वापस से ये डायग्राम बनाते हैं, फिर वापस से देखते हैं. यहाँ पर हमने ये दिया था, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर इस तरीके से हुआ, ये हमारा बैटरी हो गया. इट का मतलब द बैटरी सप्लाइंग द टोटल पोटेंशियल डेट इज़ द वी, फाइन. यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर हमारे पास में नेगेटिव है. नाउ लेट अस कंसीडर, इधर में पोटेंशियल कितना था, यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कितना हो गया, V1, इधर पोटेंशियल कितना हो गया, V2, ठीक है, और इधर हमारा पोटेंशियल कितना हो गया, N, फाइन. यहाँ पर हमारा पोटेंशियल V हुआ, तो यहाँ पर ये पोटेंशियल V जो है वो यहाँ पर आ गया हमारा, और यहाँ पर जो नेगेटिव पोटेंशियल था वो टर्न अप हो गया, यहाँ पर आ गया. नाउ दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ हायर पोटेंशियल, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लोअर पोटेंशियल. सी, हायर पोटेंशियल मतलब बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास पड़े, मतलब हम लोग बहुत एनर्जेटिक है, हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस, इट मीन्स आई एम एट हायर पोटेंशियल, ठीक है. तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ये मेरा हायर पोटेंशियल है और ये मेरा जो है वो लोअर पोटेंशियल है. मैंने पोटेंशियल्स के बारे में पहले भी स्लाइड्स में डिस्कस किया है. पोटेंशियल का मतलब ये होता है द कैपेबिलिटी टू मूव द चार्ज from one point to the other point against the electric field, that is what we called as a potential, fine. अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर हम लोग जब इसको चार्जिंग कर रहे हैं, जब हम लोग इसको चार्जेस दे रहे हैं, तो सर किस पॉइंट पर जाकर सर ये चार्जेस रुक जाएंगे. सर एक लिमिट होगी ना जब तक ये चार्ज स्टोर कर पाएगा. तो देखिए जितना आपने पोटेंशियल यहाँ पर दिया है, उसी तरह से जब तक कि इस प्लेट का पोटेंशियल इस प्लेट के पोटेंशियल से बराबर नहीं हो जाता, तब तक इसका चार्जिंग नहीं रुकेगा, ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक हमारा दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारा चार्जिंग चलता रहेगा. जैसे ही हमारे पोटेंशियल सेम होंगे तो चार्जिंग विल बी स्टॉप्ड, फाइन. तो चलिए इधर में हम लोग क्या करने वाले हैं. सो सबसे पहले हमारे पास में इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C1 है, इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C2, इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C, और V इज़ द कॉमन वोल्टेज, ठीक है. यहाँ पर तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर ये हमारा V है, ठीक है. अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर ये हमारा V है, ये हमारा सर हायर पोटेंशियल पर है. हमेशा करंट का फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर होता है, हमेशा चार्जेस का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है, हायर टू लोअर. सो इसका मतलब ये हुआ कि सर V से लेकर फ्लो आ रहा है V1 तक, इसका मतलब V माइनस V1, ठीक है. सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग बोलेंगे सर V से लेकर इधर तक का फ्लो आ रहा है, इसका मतलब कितना हो गया, V1 माइनस V2, और सिमिलरली सर यहाँ से यहाँ तक का फ्लो आ रहा है, इसका मतलब हो गया V1 माइनस ज़ीरो, सॉरी V2 माइनस ज़ीरो, ठीक है. तो चलिए देखते हैं. जैसा कि हमको मालूम है कि Q इज इक्वल्स टू कितना होता है, CV होता है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. तो Q इज़ इक्वल्स टू C लिखा, V की जगह पे V माइनस V1 लिखा, दैट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन. सो वी हैव टू फाइंड फाइनली द कैपेसिटेंस, फाइन. मेरे को कैपेसिटेंस निकालना है यहाँ पर. तो मुझे कैपेसिटेंस कैसे निकालूंगा, C इज़ इक्वल्स टू Q अपॉन V माइनस V1, ठीक है, दैट इज़ द C1, ठीक है.
फाइन। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको v माइनस वी वन लिख देता हूँ और इसको लिख देता हूँ q अपॉन हमारा c1 लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको नोटेशन को लिख देता हूँ। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। सिमिलरली v1 माइनस वी टू लिखूँगा, वहाँ पर लिखूँगा q अपॉन c2, दैट इज़ माई सेकंड एक्सप्रेशन। एंड सिमिलरली v2 माइनस ज़ीरो लिखूँगा, दैट इज़ इक्वल्स टू वॉट, q अपॉन c3, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना दिया था, v दिया था टोटल पोटेंशियल v। इसका मतलब v जो था ये पोटेंशियल डिवाइड हुआ, इसको भी मिला, इसको भी मिला और इसको भी मिला। इसका मतलब ये हो गया, तो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी पढ़ा था कि v इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री होता है। नेट पोटेंशियल हमारा कितना निकलेगा, तो नेट पोटेंशियल ऐड कर देते हैं सबसे पहले। सो v इज इक्वल्स टू वी वन, इनिशियल पोटेंशियल जो था हमारा सबसे पहला वो कितना था, इक्वेशंस को ऐड करते थे, 1 और 2 3 को ऐड कर देते हम लोग। तो कैसे लिखेंगे, वी वन सॉरी इसको भी रब कर दीजिए, v माइनस वी वन प्लस वी वन माइनस वी टू प्लस वी टू माइनस ज़ीरो, दैट इज इक्वल्स टू q अपॉन c1 q अपॉन c2 प्लस q अपॉन c3। फाइन, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली एक्सप्रेशन कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ पर v इज इक्वल्स टू q को कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। सो दैट इज़ इट इज़ आवर फाइनल एक्सप्रेशन। फिर हम लोग क्या करने वाले, इसको इसके नीचे पुट कर लेते हैं, दैट इज़ 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3 एंड दैट इज़ वॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन c। दैट इज़ द फाइनल कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस नोटेशन को जब हम लोग रीड करेंगे तो जब हम लोग सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं यहाँ पर, तो हमें रिजल्ट मिलता है 1 अपॉन c इज इक्वल्स टू c इक्वलेंट बोलते हैं जिसको, और 1 अपॉन c1 प्लस c2 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जितने आपने कनेक्ट यहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि जब भी कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है तो ऑब्वियसली जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको कैपेसिटर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड वे में ही मिलेगा। इसका मतलब हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन जब करते हैं जब हमें कैपेसिटर की वैल्यू को डिक्रीज़ करना हो, टोटल कैपेसिटेंस को हमको डिक्रीज़ करना हो। फाइन, सो वी नीड टू डिक्रीज द कैपेसिटेंस, ड्यूरिंग दैट टाइम वी कैन यूज़ द सीरीज टाइप ऑफ कनेक्शन, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर चार्जेस होंगे दैट विल बी रिमेन द सेम ऑन द ऑल कैपेसिटर्स। फाइन, नाउ अनदर पॉइंट इज द, हमारे पास में दूसरा पॉइंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सी, पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। यहाँ पर वापस से उतना ही कैपेसिटर रहता हूँ, पैरेलल कनेक्ट करूँगा दिस टाइम, सी लाइक दिस, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ये इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, इस तरीके से। और यहाँ पर एक हमने बैटरी कनेक्ट की है यहाँ पर। फाइन, एक हमने बैटरी कनेक्ट की जिसका प्लस है, यहाँ पर नेगेटिव है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज ए वी। यहाँ पर प्लस चार्ज मिलेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मिलेगा, मतलब ये साइड में आपको प्लस 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 प्लस, ये साइड में पूरा, एंड दिस साइड यू विल गेट द नेगेटिव चार्जेस एट दिस पॉइंट। फाइन, अब देखिए इसके अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, सो नाउ यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्जेस को अप्लाई करके रखा है। सिमिलरली सो इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर C1, यहाँ पर C2, यहाँ पर हमारा C3, और यहाँ पर पोटेंशियल V आएगा और यहाँ पर पोटेंशियल हमारा पूरा N आ जाएगा। सो नाउ व्हाट वी विल डू ओवर हियर, नाउ यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट दिस पॉइंट। पॉजिटिव चार्जेस जो है वो यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इस वाले पॉइंट पर। फाइन, और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम लोग इधर का पोटेंशियल V मान के चलते और इधर का हम लोग जो पोटेंशियल मान के चलेंगे वो हम लोग कंसिडर करेंगे 0। सो इसका मतलब लेट अस कंसिडर, सो द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, फाइन, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस at point A and at point B, at point A all the charges will be get added. फाइन, तो यहाँ पर Q1 प्लस Q2
plus Q3, that is equals to total number of charges. Now same thing what we will do, we will also add the charges at the lower point at this point. So total number of charges कितना होगा यहाँ पर, चार्जेस हम लोग कितना कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, ज़ीरो कंसिडर करें. सी अगेन मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ये हमारा हायर पोटेंशियल है क्योंकि प्लस है. ये देख लिए बैटरी का हायर पोटेंशियल है और बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल है. फाइन. तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है, तो लोअर को हमने ज़ीरो मान के चला और इसको हमने प्लस मान के चला है. देखिए पोटेंशियल का कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा होता है. मैं एक बार छोटा सा आपको डिटेल देख लेता हूँ. मैंने पिछले वीडियो में हमेशा समझाया है पोटेंशियल्स का कंसेप्ट किस तरह से किया जाता है. जनरली मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास में एक टैंक है जिसमें फुल वाटर भरा हुआ है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पर है कि इसके अंदर बहुत सारे फुल ऑफ वाटर है और ये हमारा क्या होगा, ओब्वियसली ये भरा हुआ नहीं है तो लोअर पोटेंशियल. लेकिन क्या होगा, पानी बहना चालू करेगा यहाँ पर, तो इसको फिल करता जाएगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर जिसकी वजह से ये यहाँ पर जो इतना फिल हो जाएगा और सिमिलरली ऑब्वियसली इधर डिक्रीज़ होता जाएगा. तो एक पॉइंट ऐसा आने वाला है कि जहाँ पर पोटेंशियल्स दोनों तरफ हमारे क्या हो जाने, सेम हो जाते हैं. और यही टाइम के ऊपर में आकर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल PD जिसको बोलते हैं, वो हमारा ज़ीरो हो जाता है. राइट. इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि हमेशा जो चार्जेस का फ्लो होता है वो हायर टू हमेशा लोअर इसी वजह से होता है, क्योंकि एक हाई होगा तो दूसरा लो होगा, तभी वो चार्जेस का फ्लो पॉसिबल हो पाएगा. नहीं तो चार्जेस का फ्लो पॉसिबल कभी भी इसमें नहीं हो पाता है. ठीक है. और ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर जो है वोल्टेजेस की वैल्यू है यहाँ पर. तो Q1 जो होता है, Q जो होता है वो किसके बराबर होता है, CV के बराबर होता है. ऑब्वियसली C1V के बराबर हुआ यहाँ पर. ठीक है. उसी प्रकार से Q2 जो होगा उसका चार्ज कितना होगा, C2V होगा. सिमिलरली Q3 की बात करेंगे तो उसका चार्ज कितना होगा, C3V होगा. हमारा नेट चार्ज कैसे निकालेंगे हम लोग, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. हमको अगले टर्मिनल से कोई लेना देना नहीं क्योंकि उधर का चार्ज हमने ज़ीरो कंसीडर कर लिया है. यहाँ पर हम लोग V को कॉमन निकाल देते हैं तो अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3 मिलेगा हमें. फिर यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, Q अपॉन V दैट इज़ इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3. सिमिलरली Q अपॉन V इज़ वॉट वी कॉल्ड C1 प्लस C2 प्लस C3. सो इसका मतलब यदि अगर हम लोग कैपेसिटर को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब टोटल कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ होता है. टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा हमारा. ठीक है. तो सीरीज़ से हमारा जो होता है चार्जेस वहाँ पर हमारे सेम रहते हैं. हमने ये सीखा सीरीज़ कनेक्शन में. अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर में हमारे पास में चार्जेस जो हो गए वो क्या हो जाने यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंट रह जाने हैं यहाँ पर. फाइन. इस जगह पर जो वोल्टेज होता है वो सब जगह पर डिफरेंट रहता है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटर्स वैल्यू. इधर में वोल्टेज जो रहता है वो क्या रहता है, सब जगह सेम रहता है. ठीक है. उसी तरीके से यहाँ पर सीरीज़ के अंदर में कैपेसिटेंस जो होता है, ठीक है, वो हमारा कम होता है, रिड्यूस होता है. और इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करने से जो कैपेसिटेंस होता है वो हमारा इंक्रीज़ होता है. ठीक है. तो जब भी आपको कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना हो, इम्प्रूव करना हो तो पैरेलल यूज़ करेंगे, नहीं तो आप लोग सीरीज़ को यूज़ करेंगे अगर आपको डिक्रीज़ करना हो. फाइन. तो ये था हमारा यहाँ तक टॉपिक. और इसके बाद वाला जो टॉपिक है हमारा वो है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स. अब कितनी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर कर सकता है उसका एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना पड़ेगा यहाँ पर. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स. चलिए, जैसा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा कैपेसिटर का सिस्टम यहाँ पर डेवलप करना है जहाँ पर हमारे पास में दो कंडक्टर्स हम लोग कंसीडर करेंगे. यहाँ पर दो कंडक्टर्स होंगे हमारे पास में, एक कंडक्टर ये रहा और एक कंडक्टर ये रहा, जिसको हम लोग प्लेट भी बोल सकते हैं, कंडक्टिव प्लेट्स. इसको हमने चार्ज Q दे देना है और इसको हमने चार्ज -Q रखना है यहाँ पर. ठीक है. नाउ अगर हमें सबसे पहले अगर एनर्जी को कैलकुलेट करना है कैपेसिटर के अंदर में, उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर दिस बोथ द कंडक्टर्स 1 and 2 आर डिस्चार्ज्ड. अभी ये चार्ज्ड नहीं है. ठीक है. नाउ लेट अस कंसिडर कि हमने पॉजिटिव चार्जेस जो है किसको दिए हैं, पॉजिटिव चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1. कंडक्टर 2 जो है वो इसको पॉजिटिव चार्जेस दे रहा है. अगर ये इसको पॉजिटिव चार्ज देगा तो अपोजिट प्लेट पे नेगेटिव चार्ज देगा. उसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिए हमने और कंडक्टर को इस प्लेट पर नेगेटिव. हम लोग वी आर ट्रांसफरिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 टू 1. ये हमने कंडक्टर 2 से लेकर कंडक्टर 1 में पॉजिटिव चार्जेस को ट्रांसफ़र किया है. तो उसी वजह से अगली प्लेट पर, अपोजिट प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस होंगे.
तो अगर हम लोग चार्जेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे, एकदम से ऐसे तो नहीं है कि पूरा का पूरा चार्ज ही हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इन द इंस्टॉलमेंट। सो वी आर ट्रांसफरिंग द चार्ज इन इंस्टॉलमेंट्स, ट्रांसफरिंग चार्जेस इन इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको डी क्यू लिख सकते हैं बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, एट एवरी स्टेज, हर एक स्टेज पर इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। हर एक स्टेज पर, एट एवरी स्टेज, हर एक स्टेज के ऊपर में क्या होता जा रहा है, प्लेट 1 का जो पोटेंशियल है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग उसे पॉजिटिव चार्जेस देते रहेंगे तो उसका ऑब्वियसली जो है पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। बट इन इंस्टॉलमेंट्स वी आर गिविंग, सो लेट अस कंसिडर एक इंटरमीडिएट स्टेज। एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हमने क्या कंसिडर किया है, लेट अस कंसिडर अ इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है, एक इंटरमीडिएट स्टेज हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या होने वाला है इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर में, ठीक है, प्लेट 1 पॉजिटिव, प्लेट 2 नेगेटिव। ठीक है, जैसा आप इधर देख पा रहे हैं, प्लेट 1 पॉजिटिव एंड प्लेट 2 इज नेगेटिव नाउ हियर। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दोनों कंडक्टर्स के बीच में, क्योंकि जब एक तरफ प्लेट के प्लस है और एक तरफ प्लेट के माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस 100% डेवलप होगा, क्योंकि हम लोग चार्जेस को ट्रांसफर कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर में। तो हमें मालूम है कि U इजिकल्स टू क्या लिखते हैं, CV लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चार्जेस जो ट्रांसफर है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डेवलप होगा यहाँ पर, वो कितना डेवलप होने वाला है, V इजिकल्स टू Q/C। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हम लोग एक जगह से चार्जेस को दूसरी जगह पर पुट कर रहे हैं। ठीक है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑब्वियसली व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द चार्जेस, it means we have done some work, it means work is done। सो यहाँ पर कितना वर्क डन होगा। अब हमने डेफिनेशन पढ़ा था पिछले स्लाइड्स के अंदर में, वर्क डेफिनेशन ये पढ़ा था हम लोगों ने कि पोटेंशियल इज़ इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करता हूँ, इधर V लिखता हूँ, उधर क्या लिख देता हूँ, Q मल्टीप्लाइड बाय V। इज़ इट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्क किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, dV। फाइन, Q इजिकल्स टू कितना होता है, CV, और V इजिकल्स टू कितना होता है, Q/C। V की जगह पे Q/C, और स्मॉल इंस्टॉलमेंट में चार्जेस हमने ट्रांसफ़र किए तो हम लोग उसको लिख देंगे DQ यहाँ से। इज इट क्लियर। यहाँ पर अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेटिंग हम लोग इसलिए करना चाहते हैं दोनों साइड्स के अंदर में, क्योंकि इंटीग्रेट जब किसी भी डिफरेंशियल का करते हैं तो वो इंटीग्रेट आपस में, डिफरेंशियल आपस में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सो एक बार इक्वेशन को भी मार्क कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज सेकंड इक्वेशन, लेट अस कंसिडर एज अ सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली कंसिडर एज अ थर्ड इक्वेशन। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन बोथ द साइड्स। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसा लिखा, dW दैट इज इक्वल्स टू Q/C डॉट DQ। यहाँ पर W रह जाएगा। यहाँ हम लोग ये ऑब्ज़र्व करेंगे, किसी कैपेसिटर का वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, तो 1/C कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी। सेकंड Q DQ हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से। सो W इज इक्वल्स टू 1/C डॉट Q²/T। इंटीग्रल जो होता है, अगर आप x dx का करोगे तो कैसा होता है, 1+1/1+1। ठीक है, दैट इज x⁻²/2। ठीक है, तो मैंने वही यहाँ पर टेक्निक लगाया है, तो यहाँ पर W इज इक्वल्स टू कितना हो गया, Q²/2C। ठीक है, थोड़ा सा इसको फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग जनरेट करेंगे। इसके लिए हमें मालूम होता है कि Q इज इक्वल्स टू कितना होता है, CV होता है। तो हमने क्या कर देना है, W इज इक्वल्स टू Q की जगह पे CV पुट कर देते हैं। हाफ तो एज इट इज़ बाहर निकाल दीजिए, C² V² कितना लग जाएगा पर C से C यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/12 CV²। सो नंबर ऑफ चार्ज, तो चार्ज स्टोर्ड की वैल्यू कितनी होगी, हाफ ऑफ CV²।
फाइन. तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच चार्ज हैज़ बीन स्टोर्ड. तो कोई इंडिपेंडेंट मैनर होता है, कितना भी आप चार्ज, उसमें डिपेंड नहीं करता है कि चार्ज कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से उसमें यूज़ किया गया है. जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी कैपेसिटर भी, कैन बी व्यूड एज अ स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. स्टोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है हमें जब भी कैपेसिटर प्लेट को देखते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि सर यहाँ पर आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही स्टोर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस और नेगेटिव है. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ डायरेक्शन बनता है. तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कैन बी व्यूड एज अ स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, ये है हमारे पास में कैपेसिटर से रिलेटेड टॉपिक था, जिसके अंदर में हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया फॉर द एनर्जी स्टोर्ड. और उसको थोड़ा सा हम लोग प्योरीफाई करके कई लोग इसको कई ऑपरेशंस में भी लिख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो राइट लाइक U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर. ओके, thanks a lot for listening me out. If you like my lecture, like press on the like button as well as subscribe my channel. Thanks a lot for listening me.